सो गाइस, लीनियर रिग्रेशन में हम लोगों ने देखा कि अगर आपके पास कोई डेटा है जो कि समवॉट लीनियर है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करके उसके अलोंग और उस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करके प्रिडिक्शंस कर सकते हैं नए डेटा पे। बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी लाइंस पॉसिबल हैं इस डेटा पर। ये या फिर अगर आपका डेटा बहुत सारा है तो बहुत सारी लाइंस पॉसिबल है। तो हमें कैलकुलेट करनी होती है द बेस्ट फिट लाइन, और बेस्ट फिट लाइन हम ऐसे डिसाइड करते हैं जो लाइन आपके लॉस फंक्शन को मिनिमाइज कर सके। तो हमें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m और c की ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है जो आपके लॉस फंक्शन को मिनिमाइज कर पाए, एंड दैट इज़ लीनियर रिग्रेशन। तो ये काम करने के लिए हमारे पास होती है एक एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। सो लेट मी शो यू ग्रेडियंट डिसेंट काम कैसे करता है। सो लेट्स बिगिन। तो ग्रेडियंट बोलते हैं हम किसी ग्राफ के स्लोप को, और इसको कैलकुलेट करते हैं हम डिफरेंशिएशन से, डेरिवेटिव से। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिव्स इट्स ग्रेडियंट। लेट्स से अगर आपके पास फंक्शन है कोई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो इसका जो ग्रेडियंट आएगा इट विल बी एफ डैश एक्स एंड इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विच विल बी टू एक्स प्लस टू। सो अगर आपके पास एक ग्राफ है विच इज़ लाइक दिस, विच इज़ अ डिक्रीजिंग ग्राफ, तो उसका जब आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि बाद की वैल्यूज़ विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन पहले की वैल्यूज़। और जो डिफरेंशिएशन होता है उसका फॉर्मूला ही होता है एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो जो बाद की वैल्यूज़ हैं फंक्शन की वो छोटी होंगी क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, और पहले की वैल्यूज़ बड़ी होंगी, और बाद की वैल्यूज़ में से जब आप पहले की वैल्यूज़ को सब्सट्रैक्ट करोगे इट विल बी अ नेगेटिव नंबर। और ऐसे ही अगर आपके पास एक इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्लोप या ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा। नाउ यू नो वन थिंग कि अगर आपके पास इंक्रीजिंग ग्राफ है तो उसका ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव आता है, और अगर आपके पास डिक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव आता है। अब इससे हम करेंगे क्या, लेट मी शो यू। जो हमारा लॉस फंक्शन होता है जिसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस केस में एमएससी है जिसका फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा 1 टू n y माइनस वाई हैट का स्क्वायर। ये है एक स्क्वायर फंक्शन, और इसका जो ग्राफ होता है अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे इट विल बी लाइक दिस। स्क्वायर फंक्शंस का ग्राफ कप शेप होता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में करो। और हमें कैलकुलेट करनी है m और c की वैल्यूज़, तो मैं m के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लॉस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ जो कि ऐसा ही आएगा। तो हमें m की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए लॉस मिनिमम हो, विच इज़ दिस वन। यहाँ पर हमें पहुँचना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग m की एक रैंडम वैल्यू से शुरू करते हैं। वो कहीं भी हो सकती है, यहाँ 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 कहीं भी पॉसिबल है, m आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। देन वी ट्राई टू मूव m टूवर्ड्स द सेंटर स्लोली। हम लोग धीरे धीरे उसको यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड सैडल पॉइंट, जहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होता है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो लेट्स से इस ग्राफ के 3 सेक्शंस हैं, ये 1 2 एंड 3। जो फर्स्ट सेक्शन है इट इज़ अ डिक्रीजिंग स्लोप, तो यहाँ पर ग्रेडियंट आएगा नेगेटिव। और अगर आपका m इस एरिया में लाई करता है तो आपको उसे राइट की तरफ मूव कराना है, सेंटर की तरफ लेके जाना है, तो आपको m को इंक्रीज करना पड़ेगा इस केस में। और अगर आप दूसरे सेक्शन में हैं इट इज़ कॉल्ड सैडल पॉइंट, जहाँ पे आप पहुँच गए तो आपको आंसर मिल गया है, आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप थर्ड सेक्शन में हैं विच इज़ इंक्रीजिंग
स्लोप आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा और आपको m को डिक्रीज़ करना है सेंटर की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि अगर आप इस सेक्शन में हैं तो आपको m को इधर लेके जाना है सो दैट हम इस वैल्यू तक रीच कर पाएँ. सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा है तो आपको m को इंक्रीज़ करना है, और अगर आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव आ रहा है तो आपको m को डिक्रीज़ करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग m की रैंडम वैल्यू से शुरू करेंगे और m को धीरे धीरे अपडेट करेंगे यूजिंग अ इक्वेशन विच विल बी लाइक दिस, m इक्वल्स टू m माइनस ग्रेडियंट. अब इस इक्वेशन से क्या होगा, जब भी ग्रेडियंट नेगेटिव होगा तो वो m को बढ़ा देगा, क्योंकि अगर ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा इट विल बी लाइक दिस और m में कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, और अगर आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव हुआ तो वो m को घटा ही देगा, राइट. तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम m को धीरे धीरे ऑप्टिमल वैल्यू तक लेके जाते हैं. बट इसमें एक प्रॉब्लम है अभी, विच इज़ लेट्स से ये ग्राफ है आपका और आपकी m की वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट आएगा नेगेटिव और आपका m इंक्रीज़ होगा, और अगर ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पर बहुत बड़ी आ गई तो आप डायरेक्टली इधर जंप कर जाओगे. m इक्वल्स टू m माइनस ग्रेडियंट से अगर आप m को अपडेट करोगे और ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत बड़ी हुई तो m बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और वो यहाँ पहुँच सकता है, और यहाँ पर भी आपको ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगी, जिसकी वजह से m बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा और फिर वो वापस यहीं पे पहुँच जाएगा. तो हम लोग फंस जाएंगे एक इनफाइनाइट लूप में, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में आप घूमते रहोगे और आप कभी भी मिनिमम वैल्यू ऑफ द लॉस फंक्शन अचीव नहीं कर पाओगे. तो इसका सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ना m माइनस ग्रेडियंट, हम यहाँ ग्रेडियंट के बराबर में मल्टीप्लिकेशन में एक अल्फ़ा पैरामीटर लगा देते हैं जिसकी वैल्यू होती है 0.01 समथिंग, जो कि बहुत छोटी वैल्यू होती है. अब ये क्या करेगा, ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई होकर ग्रेडियंट को बहुत बड़ा होने से रोक लेगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाएंगे, हम लोग थोड़ा 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 मूव करेंगे ऐसे जब तक हम लोग सैडल पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते. तो m की इक्वेशन हुई हमारी m माइनस अल्फ़ा ग्रेडियंट, वेयर दिस ग्रेडियंट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू m. और ऐसे ही हम लोग c को भी अपडेट करेंगे, दो पैरामीटर्स हैं अपने पास, c माइनस अल्फ़ा ग्रेडियंट, जहाँ पे ग्रेडियंट होगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू c. तो अब तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं अपनी ग्रेडियंट डिसेंट की, बस हमें ये ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है दोनों, जो कि कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, मैं दिखाता हूँ आपको. तो लॉस फंक्शन का हमारा फॉर्मूला है 1/n सिग्मा ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n y माइनस वाई हैट का स्क्वायर, और लीनियर रिग्रेशन के केस में y हैट जो है हमारा वो है mx प्लस सी. तो मैं इसमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ पहले, तो हमारा लॉस फंक्शन बन जाएगा 1/n सिग्मा ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n y माइनस mx माइनस सी का स्क्वायर. अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू m एंड c, तो पहले m के रिस्पेक्ट में करते हैं, dl बाई डी एम विल बी 1/n एज इट इज़ बाहर, सिग्मा एज इट इज़ बाहर, एंड y माइनस एम एक्स माइनस सी के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू, एंड मल्टीप्लिकेशन में आएगा इसका डिफरेंशिएशन, और m के रिस्पेक्ट में इट विल बी x. तो ये आ गई हमारा ग्रेडियंट ऑफ m, एंड अगर हम लोग c के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो भी सेम ही आएगा, बस उसमें एक चेंज आएगा, 2 इंटू वाई माइनस एम एक्स माइनस सी, और जब आप इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा c के रिस्पेक्ट में, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. सो हमारे पास dl भी आ गया है एंड dm भी आ गया है.
तो हमारे पास दोनों ग्रेडियंट्स आ गए हैं दोनों इक्वेशंस के लिए. सो यूजिंग these two equations dl by dm and c equals to c minus alpha dl by dc, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हम लोग m और c की ऑप्टिमल वैल्यूज़ पे पहुंचेंगे. एंड दैट इज़ ऑल अबाउट ग्रेडियंट डिसेंट. So now let's see the definition of gradient descent. So gradient descent is a way to find the lowest point of a curve by taking small steps downhill. तो हम लोग किसी कर्व पे छोटे छोटे स्टेप्स लेके डाउनहिल विल गो टू द लोवेस्ट पॉइंट. It is used to find the lowest point. In machine learning, it helps find the best values for a model's parameters like weights by reducing the error loss step by step. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा हमारे केस में वेट्स थे m और बायस था c, जो कि दोनों ट्रेनेबल पैरामीटर्स होते हैं. तो इन दोनों की हम लोग बेस्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे बाय रिड्यूसिंग द लॉस स्टेप बाय स्टेप. तो वही हम लोगों ने देखा. सो दैट वॉज इट अबाउट ग्रेडियंट डिसेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंट करके पाइथन में यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट. सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.